आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घर घर दस्तक, लाखों का लक्ष्य। आरएसएस के पद संचलन के पीछे क्या है? योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इंदौर में 5 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक पद संचलन आयोजित कर रहा है, जिसका लक्ष्य जिले के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को शामिल करना है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फील्ड में सक्रिय हो गए हैं। अध्यक्षों को 1 महीने में कार्यकारिणी बनानी है, मुद्दों को उठाना है और जनता से सीधा संवाद करना है। जिला अध्यक्षों के लिए 2 से 12 नवंबर तक पचमढ़ी में आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी 2 दिन तक रहेंगे। मध्य प्रदेश में जहां मानसून की वापसी का दौर जारी है, वहीं कई जिलों में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार बड़वानी, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, शिवानी और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर में 5 मैच होंगे। पहला मैच 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। 19 अक्टूबर को भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगी। इस मैच के लिए टिकट ज्यादा बुक हो रहे हैं। उज्जैन महाकाल में टोकन से नहीं, मोबाइल लिंक से होगी बुकिंग। क्या है महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल? दर्शन की नई व्यवस्था। अब श्रद्धालुओं को पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए लिंक से 250 रुपये का शुल्क जमा कर तिथि व समय की जानकारी मिल रही है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होने के साथ ही अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। सितंबर का महीना अब खत्म होने को है और नया महीना अक्टूबर कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले यह बदलाव सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर के दम से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, पेंशन नियम, यूपीआई ट्रांजैक्शन और बैंकों की छुट्टियां तक हर मोर्चे पर नए नियम लागू होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना की तैयारी की और जिला अधिकारियों को किसानों को उनका सही मूल्य दिलाने के निर्देश दिए। योजना के तहत एमएसपी और मंडी मॉडल भाव के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इंदौर के गौतमपुरा में स्थित 276 वर्ष पुराना अष्टभुजा माताजी का मंदिर मल्हार राव होलकर के कार्यकाल 1750 में सरदार लांबा के द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर का नामकरण गौतम बाई होलकर के नाम पर हुआ। मुरैना पुलिस ने आलापुर सरपंच के घर हुई डकैती का खुलासा करते हुए राजस्थान के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,15,50,000 का माल और 2 राइफल बरामद हुई। एक आरोपी फरार है, जिससे 50 लाख का माल मिलने की संभावना है। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रियंका गांधी पर बयान का विरोध करते हुए पुतले जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आग बुझाई, पर नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस अध्यक्ष मानक पटेल ने बयान को मर्यादा विहीन बताया, माफी और मंत्री पद से हटाने की मांग की। भोपाल गैंगस्टर यासीन उर्फ मछली के परिजनों ने प्रशासनिक कार्यवाही को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने भेदभाव और बिना नोटिस संपत्ति दोस्तीकरण व बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। कलेक्टर ऑफ डीसीपी क्राइम ने कार्यवाही को विधि संबद्ध बताया। सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। भोपाल की शीतल दास की बगिया में जागृत हिंदू मंच ने शनिवार को लव महादेव लिखे बैनर लगाकर अपनी आस्था का अनोखा प्रदर्शन किया। मंच के संरक्षक डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने कहा कि महाकाल पूरी दुनिया की आस्था के केंद्र है और उनके बैनर लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भोपाल में कांग्रेस ने शुक्रवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जोरदार के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोका, लेकिन कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। ऐसे में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। मध्य प्रदेश भाजपा ने हाल ही में सरकार और संगठन के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष समिति का गठन किया है। इस टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है।
मुरैना जिले के बाग चीनी थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके पिता ने ससुराल के घर में ताला तोड़कर नकदी और जेवर चुरा लिए। विरोध करने पर सास ससुर से मारपीट भी हुई। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बदमाश जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डीएचओ और उनके परिवार को धमकी देकर 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके लिए वह बाकायदा व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं। अगले 3 दिन इंदौर जबलपुर संभाग में पानी गिरेगा, वहीं भोपाल में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। प्रदेश के 11 जिलों से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। इनमें ग्वालियर, शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम शामिल है। वहीं उज्जैन, राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने प्रदेश के होमगार्ड संगठन को राहत देते हुए कर्नल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। करीब 10,000 होमगार्ड द्वारा दायर 490 याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया। अब सभी होमगार्ड को पूरे 12 मास रोजगार मिलेगा और उन्हें अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। मैहर स्थित मां शारदा धाम में शारदीय नवरात्रि महोत्सव चरम पर है। सृष्टि तिथि शनिवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और शाम तक 1,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त होने से भीड़ प्रबंधन सराहनीय रहा, जिससे दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित बनी रही। शूर्पणखा का दहन पर मचा बवाल। सोनम रघुवंशी के समर्थन में आया। भाई बोला, यह मानसिक उत्पीड़न है। इंदौर में विजयदशमी पर शूर्पणखा के रूप में आरोपी महिलाओं का पुतला दहन करने की तैयारी है। 11 चेहरों वाले पुतले में राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी का चेहरा भी शामिल है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रिजल्ट www.isb.mp.gov.in रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन में तिथि दर्ज करनी होगी। पीएम किसान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा केंद्र सरकार ने 3 राज्यों के किसानों को समय से पहले भेज दिया। दरअसल जिन 3 राज्यों को किस्त समय से पहले भेजी गई है, वहां बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खातों में भेजी। जबलपुर में डिप्टी रेंजर रिश्वत की पहली किस्त लेते लोकायुक्त के हत्या चढ़ा लकड़ी परिवहन के लिए मांगी थी। रकम आरोपी लकड़ी के परिवहन के लिए हर महीने रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता शकील मोहम्मद वहीद की शिकायत पर सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जल बेचकर कार्यवाही की। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैहर जिले के रामनगर में सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बस में डीजल खत्म होने से छात्रों को बीच रास्ते सड़क पर रोकना पड़ा। यह घटना मुड़कारा पुराण देवी मार्ग पर हुई। ठेकेदार की लापरवाही के कारण बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ी, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अशासकीय विद्यालयों में निशुल्क अध्ययनरत 489 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति सीधे स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम 30 सितंबर को हरदा जिले के खिड़कियां नगर में आयोजित होगा। इंदौर के शीतला माता बाजार में मुस्लिम सेल्समैन हटाने का विवाद करवाया हुआ है। विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान के बाद बाजार भगवा झंडों से भर गया। दिग्विजय सिंह के आने को लेकर व्यापारी विरोध जाता रहे और पूरा बाजार पोस्ट से पट गया है। भारतीय इंजीनियरों ने बढ़ाई मिग-21 विमान की उम्र। 62 साल बाद अब हो रहा सेवानिवृत्ति मसंद बताते हैं
जबकि मिग-22 विमान में समय समय पर बदलाव किए गए एक विमान को अपग्रेड करने में 2.5 मिलियन टाइमलेस से ज्यादा खर्च किए गए। इस राशि में हथियार खरीदकर उसमें लगाए भी गए। शहडोल जिले के बिहार थाना क्षेत्र के ब्रांच गांव में जमीन विवाद के चलते भतीजे कृष्ण कुमार पटेल ने चाची रानी पटेल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी जंगल में छिपा था। पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। शाहजहांपुर के लाल घाटी थाना क्षेत्र में गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की जेब कटी थी। बदमाशों ने जेब काटकर भाजपा कार्यकर्ता के 35,000 रुपए उड़ा दिए थे।